दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट सेट नंबर 2 देखेंगे। यह आपका अड्डा जीएस पटना का बुक है। अड्डा जीएस पटना का बुक है। यह बुक आपका मनीष महाजन सर द्वारा लिखा गया है। मनीष महाजन सर द्वारा आपका यह बुक लिखा गया है। इस बुक में बात कर इस बुक का आपका 15 सेट दिया गया है, प्लस में आपका 300 प्रीवियस ईयर दिया गया, 300 प्रीवियस ईयर दिया गया है। यह बुक वाकई भी ही जानदार बुक है, वाकई भी आपका जानदार बुक है। यदि आप इस बुक से कर लेते हैं तो कम से कम आपका 50% का आपका सिक्योर हो जाएगा, इसलिए इस बुक करना ना भूलें। आज हम देखेंगे सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। आज हम अब आपका सेट नंबर 2 देखेंगे। सेट नंबर 1 हम आपको करवा दिए थे। यदि इस बुक का पीडीएफ आप चाहते हैं, यदि आप इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम आपको संपूर्ण वीडियो, संपूर्ण बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। संपूर्ण वीडियो भी और आपका पीडीएफ भी दोनों प्रोवाइड करवाएंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो यह हो जाएगा आपका पूर्व आर्यकाल। पूर्व आपका आर्यकाल। सदैव सभ्यता से ही आपका मूर्ति पूजा प्रचलित था। सदैव सभ्यता से ही आपका मूर्ति पूजा का प्रचलित था। उत्तर वैदिक शासन काल कब से कब तक है आपका, तो 1000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व से आपका 600 आपका ईस्वी पूर्व, 600 आपका ईस्वी पूर्व है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। क्या पार्थ का दूसरा नाम है, मिहिर का है, प्रचंड का है, नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बुद्ध को ही शाक्य मुनि या तथागत के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम ऐसे बात करेंगे तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। वहीं गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में आपका कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। वहीं गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश आपका श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य आपके कौन थे, तो जमाली थे। वही भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली थे एवं दामाद भी आपका महावीर स्वामी का जमाली था। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के आपका पुत्री का नाम क्या था, आपका प्रिया दर्शनी था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम आपका यशोदा था। देखिए यशोदा में 3 अक्षर है और महावीर स्वामी 4 अक्षर, तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम आपका यशोदा हो जाएगा। वही महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, आपका तिरसला था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में आपका कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। देखिए बौद्ध धर्म के आपके अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया था। वही पूछेगा उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो वह था आपका अवंतिका था। और उज्जैन पड़ता आपका मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी किनारे। कुरु की राजधानी कहाँ थी आपका, तो कुरु की राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ था। गंधार की राजधानी आपका कहाँ था आपका, तो गंधार की राजधानी आपका तक्षशिला था। वही अंग की राजधानी आपका चंपा भागलपुर मुंगेर जिला वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि मोहम्मद बिन कासिम थे। मोहम्मद बिन कासिम क्या थे, आपके एक अरबी थे। क्या थे, एक अरबी थे। मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं तो सिंध पर सफल आक्रमण 712 ईस्वी में, सिंध पर सफल आक्रमण आपका 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र उस समय आपका कितना वर्ष था, आपका 17 वर्ष था। जब सिंध पर आक्रमण किया तो मोहम्मद बिन कासिम का उम्र आपका 17 वर्ष था। क्वेश्चन नंबर 6 है विजयनगर के किस शासक ने
चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, अपना राजदूत भेजा था। वह था आपका बुक का प्रथम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था आपका? तो 1336 में। 1336 में हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई मिलकर किए थे। विजयनगर की राजधानी कहाँ है आपका? हम्पी कर्नाटक में है। वही बुक्का प्रथम के शासनकाल कब से कब तक था आपका? 1356 से लेके 1377 तक था। 1377 तक था। तो पूछा गया कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो कब भेजा था आपका? तो 1374 में भेजा। 1374 में भेजा था। और किसको भेजा था आपका? बुक्का प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही आपका सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुए थे? नहीं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित नहीं हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ था आपका? 1767 से लेकर 1769 में हुआ था। और यह आपका मद्रास के संधि के तहत आपका समाप्त हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। वही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 1784 के बीच हुआ था। और यह मंगलोर के संधि से समाप्त हुआ था, मंगलोर के संधि के तहत आपका समाप्त हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 के बीच हुआ था और श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत आपका समाप्त हुआ था। क्या टीपू सुल्तान युद्ध में जीता और अपना भूभाग अंग्रेज को नहीं दिया? यह भी आपका गलत है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में बात करते हैं, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था? नहीं, यह भी आपका गलत है, यह भी आपका गलत है। आइए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था आपका? 1799 ईस्वी में। 1799 में हुआ था, जिसमें आपका टीपू की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की आपकी मृत्यु हो गई थी। टीपू पराजित किया गया था और युद्ध के मध्य में दिवंगत हुए थे। यही आपका सही है, यही आपका सत्य है। टीपू की मृत्यु कब हुआ था आपका? तो 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी कब हुआ था आपका? 1799 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर वह किंग नहीं, लिंग जो कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो वह आपके 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। जैसे कौन कौन सा है आपका? केदारनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, भीमशंकर, रामेश्वरम, महाकालेश्वर, अंकलेश्वर, नागेश्वर। यह सभी क्या है? भगवान शिव के आपके ज्योतिर्लिंग है। कितने हैं आपके? 12 है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था आपका? तो शेरशाह सूरी ने। पूछेगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है आपका? तो शेरशाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम में है। वही शेरशाह सूरी का मस्जिद कहाँ है आपका? तो पटना में है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था आपका? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम आपका फरीद खां था। वही शेरशाह सूरी का पिता का नाम आपका हसन खां था। तो शेरशाह सूरी ने आपके चांदी, तांबा, सोना तीनों का आपका सिक्का के लिए आविष्कार किया था। किसने किया था आपका? शेरशाह सूरी ने। पूछेगा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था आपका? शेरशाह सूरी ने किया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ है आपका? लाहौर में। गिरिएगा आप जहांगीर, मतलब गिरिएगा तो क्या लगेगा आपको? लहू लगेगा, तो लाहौर हो जाएगा। वही औरंगजेब का मकबरा कहाँ? जेब में आप क्या रखते हैं? दौलत रखते हैं, तो दौलताबाद हो जाएगा। नो का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि यथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, यह कथन किसका है? देखिए 1857 की क्रांति में सब अपना अपना राय दिया था, सब अपना अपना क्या दिया था? राय दिया था। तो उसी में बोला गया था, आर सी मजूमदार द्वारा बोला गया था 1857 क्रांति प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो स्वतंत्रता संग्राम
1857 क्रांति में बोला गया था कि स्वतंत्रता ना ही प्रथम संग्राम है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। यह किसने कहा था? आपका आर.सी. मजूमदार ने कहा था। वही बात करेंगे ऐसन सेन का। ऐसन सेन का 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा था? आपका ऐसन सेन ने लिखा था। ऐसन सेन ने लिखा था। ऐसन सेन ने ही कहा था 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन इसका अंत आपका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुआ है। 1857 के सरकारी इतिहासकार कौन थे आपके? तो ऐसन सेन थे। वही आपका बी.डी. सावरकर की बात करेंगे। 1857 क्रांति में बोला था कि सुनियोजित ढंग से किए जाने वाला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपको किसने कहा था? आपका तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या बोले थे ये कि ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम है, आर.सी. मजूमदार ने। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा, आपको पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। हम बहुत कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट देने का, इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको किसी के वीडियो में नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, आप खास करके देख लीजिएगा एक बार। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और यह आपके आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। वंदे मातरम आपका सन्यासी विद्रोह पर आपका आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे आपके? तो सर विलियम्स जोन्स थे। सर विलियम्स आपके जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ था आपका 1784 में। जेम्स प्रिस्म की बात करेंगे तो अशोक का शिलालेख सर्वप्रथम पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिस्म ने। कब? 1837 में आपका जेम्स प्रिस्म ने आपका पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में देखते हैं, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था आपका? तो यह किया था विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है वह है आपके लोकमान्य तिलक है। पूछेगा कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भाग लेते महात्मा गांधी, वह थे आपके बेलगांव अधिवेशन 1924 था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वह आपका राजकोट सत्याग्रह में लिया था, खेड़ा सत्याग्रह में लिया था, लेकिन आपके बाईकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने आपके प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। राजकोट सत्याग्रह आपका 1939 में, इसी में आपका गांधी जी ने आपका 4 दिन आमरण अनशन किए थे। खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन आपका 1920 में शुरू हुआ था, 1922 में से समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पानी से बर्फ बनना आपका भौतिक परिवर्तन, वही मोमबत्ती का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? वह आपके रांगे जिसे टीन कहते हैं। इसका संकेत आपका SN हो जाएगा। बोलेगा टीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इसको याद रखिएगा। पिताजी। पीतल हो जाएगा तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लक्षण होते हैं जल अपघटन होता है। कॉपर सल्फेट का हो जाएगा CuSO4 हो जाएगा। 7 से कम रहता तो आपका अम्लीय हो जाएगा, और 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से अधिक होगा तो इसका pH मान क्षारीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के कारण क्या है? आपका धूल कण है। और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? आपका तो नाइट्रोजन गैस होती है। कितना % होती है आपका? तो 78% होती है।
वही पूछा कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस आपका हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस हाइड्रोजन, और वायुमंडल में सबसे अधिक गैस आपका नाइट्रोजन होता है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण कण क्या है आपका? धूल कण है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में प्रयोग आपके ग्रेफाइट भारी जल का किया जाता है। ग्रेफाइट आपका भारी जल का किया जाता है। भारी जल का होता है, सूत्र होता है आपका क्या? तो D2O होता है, डिटोरियम ऑक्साइड। D2O डिटोरियम ऑक्साइड होता है। इसका अनुभार आपका कितना होता है भारी जल का? 20 होता है, 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया कि आइंस्टीन के E बराबर mc² का समीकरण में c का घोतक क्या होता है? c का घोतक आपका होता है क्या होता है? प्रकाश की गति। और E की बात करें, E होता है आपका एनर्जी, ऊर्जा होता है। m होता है मास होता है जिसको द्रव्यमान कहते हैं, और c होता है प्रकाश की गति होता है। ऑप्शन नंबर सी। E बराबर mc² कौन दिया था आपको? आइंस्टीन ने दिया था। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं। इन धनुष के रंगों में सही क्रम क्या हो जाएगा? तो नीला, हरा, पीला, नीला, हरा, पीला। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आयोडीनकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। वही नमक का सूत्र बोलेगा क्या हो जाएगा? NaCl, NaCl हो जाएगा। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में निम्नलिखित में से आपका फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, और यह आपके प्रकाश विद्युत सिद्धांत पे काम करता है। प्रकाश आपका विद्युत सिद्धांत पे काम करता है। बात करेंगे फोटो सेल का, तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल की बात करते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पानी का पीएच मान, साधारण जल का पीएच मान आपका 7 होता है, जो उदासीन होता है। और पानी का सूत्र तो आप लोग जानते ही होंगे, H2O, और इसका अनुभार आपका 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, सूखी बर्फ आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कीटनाशक आपका सेबिन, यह भी आपका सही है, यह भी आपका सही है। बोला गया फ्लूओरीन युक्त बहुलक, यह आपका क्या है? टेफनॉल है, यह भी आपका सही है। लेकिन बोला गया कि फुलेरिन ये कार्बन का एक अणु है, कार्बन का एक अणु है, और इसका निर्माण हुआ था आपका 1988 में हुआ था, 1988 में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ही आपका गलत है। तो फुलेरिन क्या है? कार्बन का एक अणु है, और इसका निर्माण आपका 1988 में हुआ था। फुलेरिन का आपका संकेत क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और इसका अनुभार आपका 9, अनुभार आपका 9। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, फिर से हम बोल रहे हैं कि लाइक आप लोग जरूर किया कीजिए, तो सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते हैं, क्योंकि नहीं किए जाते हैं? यह बहुत महंगे होते हैं, इसका क्यों मतलब नहीं? बहुत महंगा होगा तो क्या नहीं दाब मापेंगे? ये एलपीजी सिलेंडरों में गैसों की मात्रा प्रदान नहीं कर सकते हैं, यही आपका क्या है? बोला गया क्या प्रदान नहीं करता? यही आपका बी नंबर ही आपका सत्य है। एलपीजी घटक है किसका? तो ब्यूटेन गैस का, ब्यूटेन गैस का एलपीजी घटक है, ब्यूटेन गैस का एलपीजी घटक है। एलपीजी में जो दुर्गंध आता है, क्या मिला जाता है? तो मिथाइल मरकेप्टेन मिला जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। फसलों में द्रव्यीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक क्या है? आपका यूरिया हो जाएगा, यूरिया। और यूरिया का सूत्र हो जाएगा NH2CO आपको क्या हो जाएगा? आपका NH2 हो जाएगा। यह यूरिया का सूत्र होता है। और यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना % होता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, यूरिया क्या है? एक आपका कार्बनिक यौगिक है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होगा। वही बिच्छू के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। अंगूर इमली में आपका टैट्रिक अम्ल हो जाएगा, टैट्रिक अम्ल हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? वह आपका कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका पॉलीएमाइड हो जाएगा, पॉलीएमाइड हो जाएगा, पॉलीएमाइड हो जाएगा। आइए
क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया कि सेब के फल में लाली का कारण क्या है? सेब के फल में आपका लाली का कारण क्या है? तो वह हो जाएगा एंथ्रोसायनिन हो जाएगा, एंथ्रोसायनिन ऑप्शन नंबर ए। टमाटर का रंग लाल होता है किसी कारण? लाइकोपीन के कारण होता है। हल्दी का रंग पीला होता है किसी कारण? जेरंथोफिल के कारण होता है। वही गाजर का रंग आपका लाल नारंगी होता है, कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग पीला होता है आपका, कैरोटीन के कारण होता है। दूध में आपका कौन सा प्रोटीन होता है? कैरोटीन प्रोटीन होता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपके? तो वह कहलाते हैं गोशमीरी रेशम, ऑप्शन नंबर बी। रेशम कई प्रकार के होते हैं जो आपका प्रोटीन से निर्मित होता है, रेशम आपका प्रोटीन से निर्मित होता है। वही बिहार में आपका सिल्क सिटी किसे कहेंगे? आपका भागलपुर को कहते हैं, भागलपुर का कहते हैं हम। रेशम कई प्रकार के जैसे मलबरी रेशम, टरस रेशम, ईडी रेशम होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है आपका? तो वह आपका रेनिन है, रेनिन है। पूछे दूध का पीला रंग होता है, गाय का दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण, वही गाय का दूध का रंग सफेद होता है आपका कैसीन के कारण होता है। गाय के दूध में आपका कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गाय के दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है या हृदय के बराबर करती है? निम्नलिखित में से परजीवी पौधे का पहचान करें, वह आपका हो जाएगा अमर बेल हो जाएगा, अमर बेल हो जाएगा। यह तना इसका फैलता है, पूर्ण स्तंभ परजीवी है, पूर्ण स्तंभ आपका यह परजीवी है। और आवृत बीजी पौधा यही है आपका अमर बेल है, अमर बेल ही है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि मैरकोनी गेहूं का वनस्पति नाम क्या है आपका? तो यह नाम है आपका टिट्रिकम ड्यूरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही बात करेंगे कि गेहूं का सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन बिहार के कौन से जिला में होता है आपका? तो रोहतास जिला में, रोहतास जिला में, रोहतास जिला में। एड्स किसके कारण होता है? एड्स आपके विषाणु वायरस के कारण होता है और यह आपका HIV वायरस है, HIV वायरस है। एड्स हो गया, खसरा हो गया, रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, सब किसके कारण होता है? विषाणु कारण होता है, जीवाणु कारण आपका होता है। रेखा हमें हिट करके, इसका ट्रिक भी होगा, रेखा हमें हिट करके ऐसे छोड़ गई, हम आपको सेपरेट वीडियो ट्रिक का भी लाएंगे। रे से हो गया रेखा, रे से हो गया आपका रेबी, खसरा, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हो गया आपका ट्यूबरकुलोसिस, सब इस आप किसके कारण होता है? आपका जीवाणु कारण होता है। कवक से होता है, आपका गंजापन हो जाएगा, एथलीट्स पुरुष हो जाएगा, किसी कारण आपका कवक के कारण हो जाएगा। प्रोटोजोआ होता है कौन कौन से? पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस, सोने की बीमारी आपका प्रोटोजोआ होता है। हम आपको ट्रिक का सेपरेट वीडियो लाएंगे, इसलिए चैनल पर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपका सही है? तो क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों मैथ है, मैथ का आप ट्रिक हम सिर्फ लगा देते हैं, ऐसे हम सॉल्यूशन इसका टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। 39 का आपका हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 40 का आपका 30%, 41 का आपका हो जाएगा 71%, आप रोक के भी बना सकते हैं। 42 का आपका हो जाएगा आपका 20, 43 का आपका हो जाएगा 66 और 44 का आपका रीजनिंग में है आपका दादा हो जाएगा। रीजनिंग का भी प्रश्न 1 से 2 रहता है, यह बिल्कुल परफेक्ट सेट आपका बनाया गया है, इसमें नो डाउट आप रहिए कि आपको सेट में रीजनिंग है, इस रीजनिंग 1 से 2 प्रश्न रहता ही रहता है, इसमें 1 और 2 दोनों सत्य है। 46 नंबर में बोला गया आपका रजत हो जाएगा बी। 47 का आपका हो जाएगा लूप, ऑप्शन नंबर डी। आइए 48 नंबर देखते हैं। 48 से बोला गया भारत में राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है आपका? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। पूछेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दबाव समूह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्य का नीति तत्व आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
49 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो भाग आपके 20 में आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। वही पूछेगा राजभाषा आपका 17 भाग में, राजभाषा का भाग 17 में है। भाग 18 आपका आवाज प्रबंधन आपके भाग 18 में है और भाग आपके 22 में है। संक्षिप्त नाम हिंदी का विवरण आपका भाग 22 में है। 50 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोला अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद आपका 263 में आपके अंतर्राज्यीय परिषद है। वही पूछेगा 267 में क्या है आपका अनुच्छेद 267 में आपका आकस्मिक निधि है। अनुच्छेद 266 में आपका क्या है? आपका संचित निधि। 266 में आपका संचित निधि है। वही अनुच्छेद 262 में क्या है? तो अंतर्राज्यीय जल विवाद, अंतर्राज्यीय आपका जल विवाद अनुच्छेद 262 में है। 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो यह आपके पश्चिम बंगाल में आपका 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, औपचारिक पंचायत और जिला पंचायत है, जिसे जिला परिषद भी कहते हैं। यह आपका पश्चिम बंगाल में है। वही पूछेगा बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर आपका त्रिस्तरीय बनाया गया था और अशोक मेहता समिति पर आपका 2 स्तरीय बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, सही है। देश का नागरिक होना चाहिए, सही है। पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, यही आपका गलत है। लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होना चाहिए, यह भी आपका सही है। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। वही पूछेगा राष्ट्रपति की योग्यता के विवरण भैया किस अनुच्छेद में? आपका अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता 53 में। राष्ट्रपति निर्वाचन आपका 54 में हो जाएगा। राष्ट्रपति का कोटा 55 में। राष्ट्रपति कार्यकाल 56 में। राष्ट्रपति दूसरा योग्यता 57 में। राष्ट्रपति की योग्यता आपका 58 में है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण आपका 60 में। राष्ट्रपति महाभियोग आपका अनुच्छेद 61 में है। भारत सरकार को कानूनी विषय का परामर्श कौन देता है? भारत सरकार कानूनी विषय का परामर्श आपके कौन देता है? तो आपका अटॉर्नी जनरल देता है और यह भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमणी है। वही मुख्य निर्वाचन आपके निर्वाचन आयुक्त कौन है? आपके ज्ञानेश कुमार है। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? आपके ओम बिरला है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया है? वह आपका 31वां संविधान संशोधन 1973 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है कि राज्य के विधानसभा सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा किया जाता है? तो वह आपके हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल का पद आपका अनुच्छेद 153 में। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में? मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 में है और विधानसभा अनुच्छेद 170 में है। एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? वह हो जाएगा आपको स्वास्थ्य शिक्षा आय। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे आपके कौन थे? आपके तो महबूब उल हक थे, जो 1990 में आपके एचडीआई को तैयार किया था और 3 आधार दिया था। आधार कौन सा? आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य शिक्षा आय हो जाएगा। किसने दिया था? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री कौन थे आपके? तो महबूब उल हक थे। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई को ऋण देता है। ऑप्शन नंबर सी। वही पूछेगा आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का अधिनियम कब हुआ था? 1934 का अधिनियम था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके सर ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सीडी देशमुख थे। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? संजय मल्होत्रा है। 26वें नंबर का है।
राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? वह आपके अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय निकालना है आपको तो एनएनपी मार्केट प्राइज माइनस आपका करेंगे अवयव कर प्लस सब्सिडरी हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। पूछेगा जीएसटी कैसा कर है? आपको अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। नीरज गुप्ता समिति के संबंध निम्न में से किससे है आपके? तो वह आपके कैश लेन देन से है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन किसके द्वारा किया जाता है? वह आपका है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी? अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट किलिमंजारो है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? इटली शामिल नहीं है, वही अल्बानिया शामिल है, रोमानिया शामिल है, ग्रीस शामिल है। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 63 नंबर में बोला गया है कि पेरी घास का मैदान संबंधित है किससे? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का मुख्यालय कहाँ है आपका? तो वह आपका कहाँ है? आपका जेनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार का स्थापना हुआ था कब? 1865 में हुआ था। ओपेरा हाउस कहाँ आपका? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ओपेरा हाउस आपका राष्ट्रीय स्मारक है, कहाँ है आपका? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। वही क्रेमलिन मॉस्को कहाँ में? क्रेमलिन कहाँ है? मॉस्को रूस में है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 17 अप्रैल को विश्व दूरसंचार दिवस मनाते हैं और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ आपका? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अभयारण्य आपका तमिलनाडु में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है आपका? तो वह आपका क्या है आपका? तो वातक इकिया है। वही मछली सांस लेता है किससे? आपका गिल्स से। मछली सांस लेता है आपका गिल्स से लेता है। 69 नंबर स्थिरता का साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से लेकर 74। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा हो जाएगा 56 से 61, तीसरा हो जाएगा 61 से 66। उसके बाद आकाश योजना रहा था 66 से लेकर 69 तक। फिर आपको चौथी पंचवर्षीय योजना आया था 1969 से लेकर 74 तक आया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया था, दूसरा पंचवर्षीय योजना उद्योग पर बल दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ आपका? दहेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1945 में हुआ था और 1945 में हुआ था। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1945 में होता है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और इसका हेडक्वार्टर आपका दहेग में है। बोलेगा 71 नंबर राष्ट्रीय राज्यसभा में 12 अति विशिष्ट व्यक्तियों को मनोनयन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 80 में। बोला गया राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 80 में। है। अनुच्छेद 88 की बात करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महानिवादी संसद में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद आपका 88 में है। अनुच्छेद 120 में बोला गया संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में अनुच्छेद 120 में है। भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार से रीट जारी करता है। वही पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 77 नंबर में बोला गया है कि विश्व का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश कौन सा है आपका? तो वह आपका है लजबंद वर्ग हो जाएगा। वही पूछेगा दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान आपका कहाँ का? आपका तो मोनाको का है। तो विश्व का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश कौन सा हो जाएगा? लजबंद वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायत से संगठित करता? अनुच्छेद आपका 40 में हो जाएगा। कृषि पशुपालन आपका अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में है।
75 नंबर, भारत के उत्तरी मैदान में मृदा को सामान्यता कैसी होती है आपके? तो वह होती है आपके तलोच्चा द्वारा होते। ऑप्शन नंबर बी। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को चक्रवात के कारण प्रायः प्राकृतिक विपत्तियां का सामना करना पड़ता है। किसके लिए? तो वह चक्रवात के लिए। और यह निम्न वायुदाब पेटी में आता है। बोला गया कि NIEO का पूरा स्वरूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है। तो न्यू आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में दामोदर प्रभावित होती है, वह होती है एक भ्रंश घाटी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में विदेशी वस्त्रों के विरोध के लिए नंगा हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? आपका राजेंद्र प्रसाद ने किया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का नाम जाना? दादा भाई आपका नौरोजी हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा आपका अबुल फजल ने लिखा था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था आपका? तो वह आपका था मोहम्मद बिन कासिम। सल्तनत काल में सबसे बड़ा स्मारक किसका है आपका? तो मोहम्मद बिन तुगलक का है। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाए गए थे? लाहौर अधिवेशन आपका 1929 में। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था आपका? एडविन लुसियन ने। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है कौन सा है आपका? विश्व व्यापार संगठन WTO। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का बड़ा सम्मान के साथ स्वागत किया था? वह थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य से नहीं मिलता है? तो चेर, चोल, पांडव का मिलता है, लेकिन आपका पल्लव का नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद गौरी किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? वह था आपके बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? वह था आपके राम बिहारी बोस। एक बार इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? तो वह थे आपके कौन? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में डंडों की संख्या कितनी होती है आपका? 24 होती। 24 तिल्लियां इसी को कहते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? यह आपका ट्यूबरकुलोसिस इसी को कहते हैं, टीबी बीमारी कहते हैं। यह आपका जीवाणु से फैलता है। टाइम के कारण हम थोड़ा नहीं बता पा रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो वह होता है आपका सल्फोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी। निकट दृष्टि दोष में ठीक किया जाता है अप्टर लेंस के प्रयुक्त करके। ऑप्शन नंबर बी। वही दूर में आपका उत्तल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है आपका? वह आपका कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए। जीव वैज्ञानिक द्वारा ढूंढे हुए पहचान कीजिए। जीव वैज्ञानिक द्वारा ढूंढे गए पहचाने हुए जीवों को सबसे अधिक संख्या किसकी है? आपकी कीट की है। बोला गया मैथ का क्वेश्चन है एक समभुज। इसका आंसर हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा क्या? आइए इस देखते हैं। इसका आंसर 1000 हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 वर्ष हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी के लिए धन्यवाद दोस्तों।